नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया? ओके। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है YST योर स्कूल टीचर पर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बोर्ड मास रूल से सिंप्लीफिकेशन करना सीखेंगे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में क्या देखने वाले हैं मैं बता दूं तो सबसे पहले इसमें हम जब किसी ब्रैकेट के साथ ऑफ का साइन यानी का साइन आ जाए तो कैसे उसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम ब्रैकेट्स के थोड़ा से जटिल प्रश्न, थोड़ा से अच्छे प्रश्नों को करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम जब इंटीजर्स का सिंप्लीफिकेशन सीख रहे होंगे तो उसके लिए आज के इस लेक्चर में हम बेसिक प्रश्नों को तैयार करेंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, शुरू में हमने 4 क्वेश्चन लिया है और शुरू की जो 3 क्वेश्चन है काफ़ी बेसिक प्रश्न है जो इसको हम अप्लाई करेंगे, है ना, चौथे प्रश्न में। तो आइए कुछ बेसिक प्रश्न यहाँ पे हम कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न है, कह रहा है कि 6 + 9 का 3। जैसा कि दोस्तों जानते हैं बोर्ड मास रूल में आपने सीखा था कि जो बोर्ड मास में जो दोस्तों ओ का जो मतलब होता है, जैसे बोर्ड मास में जो ओ का जो यहाँ पे ओ लेटर है उसका मतलब होता है ऑफ, और ऑफ को दोस्तों हिंदी में ही क्या कहते हैं, का कहते हैं, जिसका साइन होता है क्या, मल्टीप्लाई यानी गुणा का साइन होता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं बोर्ड मास रूल में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद हम ऑफ यानी मल्टीप्लाई का सॉल्व करते हैं, उसके बाद होता है हमारा क्या, डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आइए आज यहाँ पे का को दोस्तों पहले सॉल्व करेंगे, लेकिन का से पहले दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं ब्रैकेट है, तो ओ से पहले बी है, बी यानी ब्रैकेट। तो दोस्तों पहले इसे सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 और 6 को जोड़ेंगे हो जाएगा 15 का 3 दे रखा है। तो का दोस्तों साइन यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई में बदल लेंगे और उसके बाद 15 × 3 हो जाएगा 45। उसके बाद दूसरा यहाँ पे प्रश्न दे रखा है, पहले तो आप स्वयं से ट्राई करें। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे दे रखा है हमें 3 का 4 का 5। दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो का मतलब गुणा ही होता है ना, बस यहाँ पे भाषा का बस यहाँ पे अंतर है। लेकिन अगर काम करने की जब बात आएगी तो हम यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले, है ना, का को पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 3 का 4 दे रखा है, तो सबसे पहले इसमें ब्रैकेट भी रखा है और का भी इसमें साइन है, तो इसी ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा आपको कितना, 3 × 4 में बदल लेंगे 3 × 4 का 5, यहाँ पे फिर से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना, इसीलिए उसको मल्टीप्लाई में बदल लेते हैं। तो यहाँ पे पहले कितना हो जाएगा, 4 × 3 12, और यहाँ पे जब अगर डायरेक्ट ही अगर देख लिया जाए तो इसको कितना हो जाएगा, 4 × 3 12, 12 × 5 = 60, यहाँ पे हो जाएगा, सीधे आंसर बोल देंगे। तीसरा प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दे रखा हमें 72/6 का 4। अब दोस्तों थोड़ा सा समझो, यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे, है ना, डिवाइड का भी साइन हुआ है और का भी, लेकिन आप जानते हैं इज्जत दोस्तों किसको दोस्तों पहले देंगे, जो पहले आया होता है ना। डी से पहले दोस्तों आया है ओ, यानी ओ माने ऑफ यानी का। तो दोस्तों सबसे पहले हम ऑफ को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, है ना। कितने बच्चे क्या करते हैं, भाग को सॉल्व करते हैं, 6 का इसमें भाग देंगे, फिर जो आएगा फिर उसके बाद का गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले का साइन यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 72/6, और का को सब जानते हैं क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ हो जाएगा 4। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 × 4 = 24, क्योंकि हमने बताया का साइन क्या होता है ना, गुणा होता है। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो इसे, 6 × 4 = 24 दोस्तों डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो, है ना। चलिए मैं डायरेक्ट यहाँ कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे हो जाएगा 6 × 4 = 24, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम यहाँ पे भाग कर लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 3 हो जाएगा आपका कितना, 72। इस तरह से आपको चीज़ें हो जाएंगी। इसी प्रकार से इसी को दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करना है ना, चौथे प्रश्न में अप्लाई करना है यहाँ पे। तो देख पाएंगे यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मिटा देते हैं। तो दोस्तों आइए अब नेक्स्ट प्रश्न, फोर्थ प्रश्न में चलते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं चौथे प्रश्न में हमें दे रखा है 30
-5 मल्टीप्लाई बाई 2 का 3 प्लस ब्रैकेट के अंदर रखा है 19 माइनस 3 ब्रैकेट बन डिवाइड बाई 8। ओके दोस्तों, सबसे पहले आप जानते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ब्रैकेट दे रखा है ना। तो चलिए सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वह कितना 30 माइनस 5 गुणे 2 का 3 प्लस दोस्तों 19 में से 3 घटाएंगे आपको बचेगा कितना 16 डिवाइड बाई 8। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट को इज्जत देते हैं, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन को, मल्टीप्लिकेशन को, एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट तोड़ लिया है और ब्रैकेट के बाद दोस्तों दूसरा जो नंबर आता है हमारा ओ का आता है, यानी ऑफ का। तो यहाँ पे हम कर लेंगे 30 माइनस 5 इंटू 2, यहाँ से गुणा कर लेंगे, 3 और 2 का हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 16 डिवाइड बाई 8। अब उसके बाद हम करेंगे क्या डिवीज़न। तो 30 माइनस 5 इंटू 6 प्लस 8 दूनी 16। उसके बाद हो जाएगा आपका क्या मल्टीप्लिकेशन होगा, तो हो जाएगा 6 5 30 प्लस 2, और इसे देखो प्लस 30 से और माइनस 30 को कट जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 2। तो इस तरह से हम कर लेंगे दोस्तों। इसी तरह से हम आइए 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए एक और प्रश्न यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने प्रकार के यहाँ पे ब्रैकेट आए हुए हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3 ब्रैकेट आया हुआ है, एक छोटा कोष्ठक है, एक मझला कोष्ठक है और एक बड़ा कोष्ठक है। और कोई कोष्ठक कब टूट जाता है, जब उसके भीतर जितनी भी संक्रियाएं होती हैं, चाहे वो आपका का आया हो, चाहे भाग का साइन आया हो, गुणा आया हो, है ना, प्लस और माइनस आया हो, जब ये सारी संक्रियाएं टूट जाती हैं तो हम कहते हैं कि हमारा ब्रैकेट क्या हो गया, टूट गया होता है। जैसे कि दोस्तों अगर हम एग्जाम्पल से जोड़ें तो अगर कोई घर हो दोस्तों, कोई जो हमारा घर होता है, तो कोई घर हमारा घर कब होता है, जब उसके भीतर के क्या होते हैं, जब उसके जो भीतर कोई ना कोई सदस्य होते हैं। उसी प्रकार से यह जो ब्रैकेट है यह हमारा संख्याओं का घर होता है। और जो यहाँ पे जो चिन्ह है, चाहे का हो, यहाँ पे चाहे भाग हो, गुणा हो, जोड़ हो, घटा हो, ये जब तक रहेंगे ये घर का माना जाता है। जब इन घरों को हम जब इनके चिन्हों को, यानी इनके जो भीतर जो सदस्य हैं, इनको जब हम हटा देते हैं सॉल्व करके, तो हमारा यह कोष्ठक टूट जाता है। तो चलिए छोटे कोष्ठक को यहाँ पे तोड़ते हैं, और इसके भीतर दोस्तों 2 साइन दिख रहा होगा, भाग का भी साइन आया हुआ है और गुणा का भी आया हुआ है। तो सबसे पहले हम जैसा कि सब जानते हैं, है ना, सबसे पहले हम किसको तोड़ेंगे, भाग को करेंगे। और हर चिन्ह दोस्तों 2 संख्याओं के बीच एक रिलेशन व्यक्त करता है। तो यहाँ पे भाग का साइन 8 और 2 के बीच यहाँ पे एक रिलेशन व्यक्त कर रहा है। इसके दोस्तों पहले रिलेशन को चलिए तोड़ते हैं। बाकी चीज़ों को क्या करेंगे, बाकी चीज़ों को सो इग्नोर करेंगे, वैसे ही जैसे हम मिठाई की दुकान पे होते हैं और जो हमारा दोस्त कोई आता है तो हम उसे क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। सेम उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ों को आपको इग्नोर करते हुए, है ना, छोटे कोष्ठक के पास पहुँचना है। तो यहाँ पे हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 145, बड़े कोष्ठक के भीतर दोस्तों देखा 125 माइनस पहला कोष्ठक 64 डिवाइड बाई 4 का 8 माइनस, अब उसके भीतर हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले भाग को, और भाग का साइन 8 और 2 के बीच में है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, भागा देंगे 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। फिर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। अब हम एक स्टेप और बढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 145 माइनस 125 माइनस मझले कोष्ठक भीतर दे रखा है 64 डिवाइड बाई 4 का 8 माइनस, यहाँ पे दोस्तों देखो छोटे कोष्ठक में सो अब एक ही साइन बचा हुआ है, इसे सॉल्व करके ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 चौके 16, हल करते ही दोस्तों हमारा छोटा कोष्ठक खत्म हो गया, बचा आपका मझला और बड़ा कोष्ठक। अब बारी आती है सो मझले कोष्ठक को तोड़ने की, और मझले कोष्ठक को देख रहे होंगे, मझला कोष्ठक यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आ रहा है, और इसके भीतर जो साइन देख पा रहे हैं, भाग का भी है, का भी है और माइनस का भी। लेकिन बोर्ड मास रूल क्या कहता है, बोर्ड मास रूल हमारा क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को तो हम देख रहे हैं, मझले पर हम तोड़ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों ब्रैकेट के अंदर हल करते समय हम देखेंगे सबसे पहले कौन साइन आया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सबसे ऊपर दोस्तों ऑफ है, ओ है, तो उसको दोस्तों सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर इसी प्रकार से क्रम से सभी को करते जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे का साइन टूटेगा,
और का साइन में आप देख पा रहे होंगे कितना हो जाएगा। का उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे 64 डिवाइड बाई, यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाएगा आपका कितना 8 चौके 32 माइनस 16, यहाँ पे इसको कर्ली ब्रैकेट बंद हो जाएगा, लास्ट में बड़ा ब्रैकेट। अब उसके बाद हम दो और संख्या को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आइए यहाँ पे हम करते हैं 125 माइनस 264 भागे 32 दे रखा है, और 64 में 132 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 32 दूनी 64, 2 बार जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 16। अब से एक साइड और बचा हुआ है, आइए उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 145 माइनस 125, यहाँ पे इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, एक ही साइन बचा हुआ है, इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा। चलिए इसको कोष्टक को अगर हटाएंगे, अगर डायरेक्ट अगर हम देखा जाए तो सब पूरे कोष्टक हटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा। देखिए किसी कोष्टक को तोड़ते समय अगर उसके पहले माइनस का साइन हो, है ना, उसके पहले अगर किसका साइन हो, माइनस का साइन हो, तो क्या होता है आप जानते हैं, भीतर के जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं, है ना। भीतर के जो संख्याएं होती हैं वो अपने चिन्हों क्या कर देती हैं, बदल देती हैं। अगर प्लस हो तो माइनस में बदल जाती है, और माइनस वाली प्लस में बदल जाती है। तो यहाँ पे +2 है तो हो जाएगा -2, और यह -16 है तो हो जाएगा आपका +16। इस तरह से चीज़ें हो जाएंगी। और सो इसे अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 145, लास्ट में आपका बड़ा क्वेश्चन बचा हुआ है सिर्फ। इसे दोस्तों आप देखो यहाँ पे दो धनात्मक संख्याएं रही हैं और एक ऋण संख्या है, तो आपको हम सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को क्या कर लेंगे, धनात्मक संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, सो 6 5 11 के यहाँ पे हो जाएगा 1, और उसके बाद आपका हो जाएगा 2 1 3 1 4, और यहाँ पे से हो जाएगा 1, यानी 141 माइनस 2। एक लाइन बढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा 145 माइनस, इसे 141 में से 2 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा 139। अब 145 में से 39 घट जाएगा तो आपका बचेगा कितना, बचेगा 106। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से चीज़ों को करना होता है ना। तो आइए इसी तरह का एक प्रश्न मैं आपको देता हूँ, है ना, आप उसको दोस्तों सॉल्व करना, वीडियो को पॉज करके, फिर न आने पर आगे बढ़ें। तो आइए अब हम छठे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। वही अप्रोच रहने वाली है। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे 3 ब्रैकेट देख पा रहे होंगे, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक, है ना, स्मॉल ब्रैकेट, फिर महिला कोष्ठक, और यहाँ पे बड़ा कोष्ठक भी आया हुआ है। तो स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और उसके भीतर जो सबसे पहली संक्रिया जो होगी सो का सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं सारी चीज़ें आ रही है, माइनस भी आ रहा है, भाग भी आया हुआ है, गुणा और का सब कुछ आ गया है। लेकिन हम जो चीज़ें करेंगे वो उसी नियम के अनुसार करने वाले हैं, बोर्ड मास रूल के अनुसार, ठीक है। तो पहला रूल हमने फॉलो कर रहे हैं, सो ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, है ना, बी, और ब्रैकेट के भीतर कौन पहले होगा वो दोस्तों जरूरी होता है यहाँ पे देखना। तो सबसे पहले ओ माने ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। आइए करते हैं 16 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 38। जैसा कि जानते हैं इन सारी चीज़ों को हम छोड़ देंगे, है ना, क्योंकि जिसे सॉल्व करना होता है उसी के पास जाते हैं और देखते हैं कि वह चिन्ह किन दो संख्याओं के बीच में है, क्योंकि हर चिन्ह अपने आप में दो संख्याओं के बीच एक रिलेशन जोड़ता है। यहाँ पे का साइन 4 और 2 के बीच में एक रिलेशन बता रहा है। आइए इसके रिलेशन का हम यहाँ पे तोड़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 72 भागे 16, यहाँ पे से हो जाएगा कितना, 4 का 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका का साइन हट जाएगा। अब दोस्तों और भी चीज़ें बाकी हुई हैं उसमें। अब हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। आइए भाग कर लेते हैं। 17 माइनस 16 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 100, ठीक है, यहाँ से 16 है, ध्यान रखना। यहाँ पे हो जाएगा आपका 38 माइनस 49 माइनस यहाँ से भाग कर लेंगे, है ना, आपका कितना हो जाएगा 16 का 100 भाग देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सब भाग देंगे तो यहाँ पे भाग तो जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, इसे लिख सकते हैं 72/16 गुणे 72/16 गुणे 8। इस तरीके से दोस्तों आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट भागा तो जाएगा नहीं, है ना, 16 के पहाड़ में तो 72 आता नहीं, तो पहले ऐसे लिख लेंगे, ठीक। अच्छा, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब गुणा का साइन है, तो आइए गुणा सॉल्व करते हैं, और आप देख पा लेंगे जो गुणा है किसके किसके बीच में है। आपका जो यहाँ पे गुणा दे रखा है
वो आपका है 72/16 गुणे 8। जैसे उसे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 2 बार में कट जाएगा। और 2 से इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 272 काटेंगे तो 72 से काटेंगे तो आएगा 36। देख सकते हैं आप 2 3 6 और उससे हो जाएगा 2 छक्का 12, यहाँ पे हो जाएगा कितना 36। अच्छा, अब आपका बच गया सिर्फ एक साइन माइनस का। आइए उसे तोड़ लिखकर हम छोटे कोष्ठक की कहानी खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस मझला कोष्ठक 38 माइनस, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 49 में से 36 आएगा आपका कितना हो जाएगा 9 में से 6 जाएगा 3 और 4 में से 3 जाएगा 1। इस तरीके से आपका छोटा कोष्ठक खत्म हो गया। बचा दोस्तों आपका क्या कर्ली ब्रैकेट यानी मझला कोष्ठक, और मझला कोष्ठक दोस्तों सिर्फ एक साइन है, इसे सॉल्व करते ही हमारा कहानी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 17 माइनस 16 माइनस 38 में से 13 घटाएगा तो कितना बचेगा 8 में से 3 जाएगा 5 और 3 में से 1 जाएगा बचा 2। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। आप सब पूरे ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं तो ब्रैकेट को सब तोड़ेंगे है ना, तो आपका हो जाएगा 17 माइनस यहाँ से प्लस 16 है और ब्रैकेट्स पहले सो माइनस साइन है। आप जानते हैं किसी ब्रैकेट्स पहले अगर माइनस का साइन हो तो ब्रैकेट हटाते समय अंदर की जितने संख्याएं होती हैं उनके चिन्ह बदल जाते हैं। धन वाली संख्याएं दोस्तों माइनस हो जाती हैं और माइनस वाली क्या हो जाती हैं धनात्मक बन जाती हैं। तो इस तरीके से चीज़ें हो जाएंगी। अब सो लास्ट में बचा आपका क्या दो धनात्मक संख्याएं दिख रही होंगी 17 और 25, इसे जोड़ लेंगे है ना, और उसे उन्हें 16 घटा देंगे। तो आइए जोड़ते हैं 5 और 7 हो जाएगा आपका कितना 12, कैरी लगा सो 1 और 2 और 1 3 और कैरी एक सो हो जाएगा 4। ओके, अब सो उसमें घटा लेंगे -16 तो आपका हो जाएगा उत्तर 12। 202 में से 6 नहीं जाएगा, कैरी देगा तो 12 में से 6 जाएगा 6, बचा यहाँ पे कितना 3 में से सो 1 जाएगा आपका बचा 2। तो इस तरीके से हम चीज़ें करते हैं। आइए मैं आपको एक और प्रश्न देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आइए 2 प्रश्न और यहाँ पे करके देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 21 माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका 29। सबसे पहले छोटे कोष्ठक तोड़ेंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे छोटा कोष्ठक यहाँ से लेके यहाँ तक आया हुआ है और इसमें जो सबसे पहले जिस साइन को सॉल्व कर रहा है वो हम का उसको साइन पहले हटाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 27 माइनस उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 43 माइनस 15/3। यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 चौके 12, का साइन हटाएंगे और का 3 और 4 के बीच में है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 चौके 12 प्लस 2 छोटा कोष्ठक मझला फिर लास्ट में बड़ा कोष्ठक। अब आपको जो करना है वो करना है आपका क्या है डिवीजन यानी भाग करेंगे। भाग का साइन दोस्तों आप देख पा रहे होंगे 15 और 3 के बीच में है। तो आइए इसे करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 27 माइनस 43 दोस्तों हल करेंगे आपका कितना हो जाएगा 3 5 15 गुणे 12 प्लस 2। अब आपका जो बच गया वो बच गया मल्टीप्लाई का साइन मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 29 माइनस 27 43 यहाँ पे गुणा करेंगे हो जाएगा 12 5 60 प्लस 2 स्मॉल ब्रैकेट बंद कर्ली ब्रैकेट बंद और दोस्तों बड़ा ब्रैकेट बंद। एक लाइन और सॉल्व करते हैं तो आपका हो जाएगा ये तो जगह नहीं बच रहा है। चलिए इसे फिलहाल में इस दोस्तों आधे क्वेश्चन को मैं यहाँ से सॉल्व कर देता हूँ ना, फिर इसे हम कर लेंगे। चलिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका तो चलिए दोस्तों आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 21 माइनस यहाँ पे आपका हो जाएगा 29 माइनस हो जाएगा आपका 27 माइनस दोस्तों देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 प्लस का साइन है और एक ऋण वाली संख्या है। तो सबसे पहले प्लस वाली संख्या को यहाँ पे जोड़ लेते हैं तो आपका हो जाएगा 43 और 2 हो जाएगा 45 माइनस 60 और यहाँ पे मझला कोष्ठक बंद और बड़ा कोष्ठक बंद। एक लाइन और बढ़ेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पे छोटा कोष्ठक तोड़ने के लिए एक साइन और रह गया है यहाँ पे माइनस, इसको हटाते हैं तो आपका हो जाएगा 27 माइनस 45 से 60 नहीं जाएगा है ना, एक धन वाली संख्या की ऋण वाली संख्या बड़ी वाली में से घटा लेंगे तो आपका कितना बचेगा। यहाँ पे कोष्ठक खत्म ही कर देते हैं तो यहाँ पे बचेगा आपका 27 माइनस 45 प्लस 60 है ना। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट फिर माइनस का चिन्ह है, प्लस वाली संख्या 45 यहाँ पे माइनस हो गई और -60 प्लस बन गया। एक लाइन और सोल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 21 माइनस
29 माइनस तो 27 और 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60 20 80 87 माइनस 45। एक लाइन और बढ़ें, यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 21 माइनस फिर दोस्तों 29। अब मझला कोष्ठक के अंदर दोस्तों सिर्फ एक ही साइन है, हटाते हैं यहाँ पे माइनस दोस्तों करते हैं 87 से 45 घटाएंगे कितना बचेगा आपका दोस्तों 7 में से 5 जाएगा हो जाएगा 2 और 8 में से दोस्तों 4 जाएगा आपका हो जाएगा 4। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और है, सॉल्व करते हैं बड़े कोष्ठक के भीतर एक ही साइन है, 9 में से 2 जाएगा हो जाएगा 7 और 2 सॉरी सो उल्टा यहाँ पे है ना 29 से दोस्तों बड़ा है 42, 42 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 42 में से घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा 2 में से 9 नहीं जाएगा कैरी देगा, 12 में से 9 जाएगा उसका 3 हो जाएगा, बचेगा कितना 3 में से 2 जाएगा 1 यानी बचेगा सो -13। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ से जो ब्रैकेट तोड़ेंगे लास्ट में तो यहाँ ब्रैकेट से माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। जानते हैं ब्रैकेट से पहले से माइनस साइन होता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाता है तो माइनस से प्लस हो जाएगा, जोड़ेंगे सो हो जाएगा आपका कितना 3 1 4 2 1 3, यही आपका आंसर हो जाएगा 34। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों ये जो नवा प्रश्न है ना, आप दोस्तों यहाँ से यहाँ तक इसे कर लीजिएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं 9वें प्रश्न को। तो जो नवा प्रश्न आप देख पा रहे होंगे इसमें जो चीज़ें दे रखी हैं इसमें दोस्तों दो ब्रैकेट आया हुआ है, एक छोटा कोष्ठक यहाँ पे आया है ना। ब्रैकेट दोस्तों कई सारे ब्रैकेट है ना, छोटा कोष्ठक भी है, मझला भी है ना, देख पा रहे होंगे यहाँ से आता है मझला है, बड़ा वाला भी है। तो सबसे पहले सो जो नियम क्या कहता है, सबसे पहले छोटे वाले कोष्ठक को हल करना और 3 थे सो छोटा कोष्ठक दे रखा है, एक यहाँ पे यहाँ से आता है दूसरा और तीसरा, तो तीनों का ये सोल्व करते हैं हाँ साथ में। तो यहाँ पे सो एक ही साइन है, यहाँ पे तो एक ही साइन है तो यहाँ पे सो पहले हट जाएगा, 9 में से 4 जाएगा हो जाएगा 5 भागे। अब इसे सोल्व करते हैं और इसमें सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, सबसे पहले जो सोल्व करें सो का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 भागे हो जाएगा सो कितना 8 चौके 32। ओके फिर हो जाएगा सो आपका प्लस, इसमें भी दोस्तों पहले का साइन हटाएंगे, यहाँ पे होगा 4 भागे का साइन सो 2 और 4 के बीच में हो जाएगा तो दोस्तों 2 4 जा 8 हो जाएगा। अच्छा अब से एक बार और हल करते हैं तो आपका यहाँ हो जाएगा 12 गुणे 5 भागे यहाँ पे सो 8 और 32 को जो सोल्व करेंगे तो लिख सकते हैं इसे 8 बटा 32। ओके अब से मझला क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, नहीं मझला क्वेश्चन तो ये ऐसे रहेगा, यहाँ पे नहीं रहेगा मझला सॉरी। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 भागे 32 प्लस 4 भागे 8 यहाँ बचा था। ठीक है तो आइए इसे करते हैं, मझले क्वेश्चन को दोस्तों अभी रहने देते हैं जो कहते हूँ अभी ना, 8 भागे 32 प्लस अब पहले छोटे क्वेश्चन को हल करते हैं, 4 भागे 8 का मतलब क्या हो जाएगा 4 बटे 8 लिख सकते हो। अब आपका बचा मझला और बड़ा कोष्ठक, अब इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो मझले कोष्ठक के भीतर आप देख पा रहे होंगे, मझले कोष्ठक के भीतर सबसे पहले जो होगा वो होगा आपका क्या, मझले कोष्ठक के भीतर से सबसे पहले होगा भाग का साइन सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 बटे 32 प्लस 4 बटे 8। अब सो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया है ना, तो फ्रैक्शन का सो आशा करता हूँ है ना आपको आ रहा होगा फ्रैक्शन, हालांकि हम आगे सीखने वाले हैं फ्रैक्शन का। तो चलिए कर लेते हैं इसे भी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, तो जगह नहीं है दोस्तों क्या करें, यहाँ से सॉल्व चालू कर देते हैं। ठीक है तो जगह 12 गुणे सो मझले कोष्ठक के भीतर जब जाएंगे तो एक ही साइन हमारा बस है ना प्लस का। आइए इसे सॉल्व करते हैं, 5 भागे आपका हो जाएगा, एलसीएम लेंगे दोस्तों सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे है ना, नहीं तो दोस्तों पहले से काट भी सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, 8 कम 8 8 चौके सो हो जाएगा 32, 4 1 कम 4 4 दूनी 8 यानी आपका बचा यहाँ पे सो कितना 1 बटे 4 प्लस 1 बटे 2। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, आपका हो जाएगा 12 गुणे 5 भागे यहाँ से 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना 4, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। आप 4 का 100 में भागा देंगे तो बचेगा कितना आपका 1 और 1 का 100 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 1 और प्लस 2 का 100 में भागा देंगे तो हो जाएगा 2 और 2 1 का 2। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 12 गुणे
5 भागे दोस्तों यहाँ पे 2 और 1 3 हो गया, 3/4। इतना सो आगे थोड़ा सा यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा 12 गुणे, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 5, इस दोस्तों भाग के साइन को गुणा में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुणे लिख सकते हो 3/4। आप जानते हैं दोस्तों जब भाग को गुणा में बदलते हैं तो जो दूसरा वाला पद होता है उसका जो सो चेंज हो जाता है ना, जो अंश होता है हर में आ जाता है और हर वाला अंश में चला जाता है, तो वही हुआ है दोस्तों 3 बटा कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अच्छा आप इसे सोल्व कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा 12 गुणे यहाँ पे 5 3 15/4, और 4 से काट लेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा और 3 गुणे 15, लास्ट में से उत्तर हो जाएगा आपका कितना 45। तो दोस्तों आज का ये हमारा आंसर लगा 9 का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। नेक्स्ट वीडियो में हम जो पूर्णांक संख्या होती है यानी इंटीजर्स नंबर, उनका हम बोर्ड मास रूल से सिंप्लीफिकेशन करना सीखेंगे। उसी तरीके से उसके बाद का जो लेक्चर होगा वो हमारा डेसिमल नंबर का होगा। उसके बाद दोस्तों लास्ट में सबसे फ्रैक्शन नंबर का होगा। तो 3 संख्या और बची हैं जिनको दोस्तों हमें सीखना है। उसके बाद हम किसी अन्य लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, किसी मतलब अन्य टॉपिक को। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।